हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CBSC विद शर्मा। आज हम इस वीडियो में नया टॉपिक करेंगे, वो है बुआई, जिसे हम इंग्लिश में सोविंग कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में इससे ऊपर जितना भी टॉपिक था हमने वो कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्सों के साथ। बुआई टॉपिक करने से पहले हमें समझना होगा कि बुआई कहते किसे हैं। बुआई हम उसे कहते हैं, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। इसका ये कहने का मतलब है कि बुआई करने से पहले हमें फसल उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जब हम फसल को उगाते हैं खेतों में, उससे पहले हमें उसमें बीज डालना होता है। अब हम बीजों का चयन किस प्रकार करते हैं, बीजों को हम सेलेक्ट कैसे करते हैं कि ये बीज खराब है और ये बीज बढ़िया है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं। बीज को हम बोने से पहले हमें उसमें देखते हैं कि उसमें अच्छी गुणवत्ता है कि नहीं, उसमें अच्छी कैपेसिटी है, ग्रो कर पाएगा, ये खराब बीज तो नहीं है, साफ़ है, स्वस्थ है। तभी हम इसको चयन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उसको हम खेतों में डालते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बीज स्वस्थ होगा, बढ़िया होगा, साफ़ होगा, अच्छी गुणवत्ता वाला होगा, किसान उसी को प्रायोरिटी देगा, प्राथमिकता देगा, उसी को ज़्यादा वैल्यू देगा। तो पहले अब हम समझेंगे कि बीजों का किसान चयन कैसे करता है। ऐसे तो कोई बीज दुकान में, तो मार्केट में हमेशा इधर उधर बीज मिल जाती है, लेकिन उससे हम चयन कैसे करें कि कौन सा बीज बढ़िया है और कौन सा बीज खराब है। तो चलिए पढ़ लेते हैं आगे। यहाँ लिखा है क्रियाकलाप 1.1 में, एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। आप ये कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के हो जाते हैं, अंततः यह जल पर तैरने लगते हैं। अब किसान जिस प्रकार से बीजों को सेलेक्ट करता है उसका भी एक स्टेप है। अब क्या स्टेप है? स्टेप ये है कि जो बीज होता है उसको किसान क्या करता है, उसको पानी में छोड़ देता है 24 घंटों के लिए, 10 घंटे के लिए, कितना भी हो, उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अब 24 घंटे बाद जब हम उस बीज को देखते हैं तो जो बीज पानी के अंदर रहता है वो बिल्कुल स्वस्थ और स्वच्छ और क्या है, वो बहुत वैल्यूएबल बीज है। और जो ऊपर आ जाता है वो मतलब वो खोखला बीज है और वो खराब है। यहीं पे लिखा है हल्के हो जाते हैं, अंततः यह जल पर तैरने लगते हैं। ये वो बीज हैं जो खराब हैं, वो हल्के हो जाते हैं और ये जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों का क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। कहने का ये मतलब है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बीज बढ़िया है और कौन सा खराब है? तो इसमें हम ये ट्रिक को अपना सकते हैं, ये स्टेप को हम फॉलो कर सकते हैं बीज को ढूंढने के लिए कि कौन सा बढ़िया है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। अब बुआई गांव में ऐसे ही हम कर देते हैं, लेकिन कुछ न कुछ इसका टूल्स भी है, जैसे औजार का यूज़ करते हैं। अब किस प्रकार का औजार है जिसको हम बुआई के लिए यूज़ करते हैं, तो आप देख सकते हैं नीचे। एक है ये बीज बोने का पारंपरिक तरीका और दूसरा है ये सीड ड्रिल। अब हम दोनों को अच्छी तरीके से विस्तार में समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि इसका उपयोग किस प्रकार करते हैं, बीज बोने के पारंपरिक तरीका। इसमें दिया गया है परंपरागत औजार। अब परंपरागत औजार किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ ये हमारा टॉपिक है, परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप का आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिर वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिर मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे इस फिगर में, कि इसमें जो किसान है, किसान के हाथों में आप देख पा रहे होंगे कि ये कीप है, ये गोला सा ये कीप है। और यहाँ से अब यहाँ से देख पा रहे होंगे कि एक नीचे एक पाइप जा रही है, ये नुकीली पाइप है। अब इसमें क्या होता है कि किसान जो है इसमें बीज डालते हैं कीप में, ठीक है। अब बीज डालने के बाद ये जो बीज है वो नीचे चली आती है मिट्टी में, ऐसे मिट्टी में आ जाती है। अब मिट्टी में आने के बाद ये जो पाइपें हैं होती हैं
वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। ऐसी पाइपें आती है लेकिन इसमें कुछ नुकीली टाइप की ऐसी होती है जो मिट्टी में चला जाए, इस प्रकार की होती है। ऊपर से यहाँ पे बीज आती है ऊपर से ऐसे, और यहाँ से वो मिट्टी को भेद के ज़मीन में चली जाती है। वही यहाँ पे कह रहा है कि परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला ये औजार कीप का आकार का होता है। आपने समझा कि यहाँ पे कीप का आकार का होता है। कीप का मतलब होता है सर्कल टाइप का होता है, उसे हम कहते हैं। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिर वाले पाइपों से गुजरते हैं। अब ये कीप है ऐसे, अब यहाँ से पाइप 2-3 गुजरती है ऐसे, 2-3 पाइप गुजरने के कारण इसमें हम बीज डालते हैं ऊपर से। इसमें बीज डालने के बाद ये बीज आती है, फिर इस पाइप में जाती है, इस पाइप में जाती है और इस चारों पाइप में चली जाती है बीज। अब बीज जाने के बाद ये अंदर ज़मीन में स्थापित हो जाती है, ज़मीन में चली जाती है और ऊपर से मिट्टी इसको ढकती रहती है। तो ये परंपरागत औजार हो गया। अब सीड ड्रिल समझ लेते हैं। पौधों को सूर्य का प्रकाश, ये है उसी का टॉपिक है ये वाला। पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घने को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। अब इसका कहने का ये मतलब है कि जो बीज डाला है हमने उसमें सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, पोषक भी चाहिए, जल भी चाहिए, वो भी पर्याप्त मात्रा में। अब इसमें छोटी सी बीज है, इसमें हम ज़्यादा पानी दे देंगे तो वो जो बीज है वो ख़राब हो जाएगा। जितना उसको पर्याप्त मात्रा में जल चाहिए उतना हम उसमें देंगे। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। ये भी हम नेक्स्ट में आगे पढ़ेंगे, जिसे हम खरपतवार कहते हैं कि पौधों के साथ एक खरपतवार आ जाते हैं। अब खरपतवार किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे आगे। अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन वो भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब पढ़ते हैं सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल किसे कहते हैं? अब सीड ड्रिल ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये सीड ड्रिल है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये सीड ड्रिल है। अब किस प्रकार से ये काम करती है अब इसको बारे में समझेंगे। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पंछियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। अब समझ लेते हैं इसमें क्या होता है। अब जैसे कि आपने गांव में देखा होगा कि बैलों से पहले वो करते हैं, जैसे आपने ऊपर देखा कि कीप के मदद से उसमें बीज डालते हैं। लेकिन आजकल जो मॉडर्न टाइम आ चुका है अब उसमें हम सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं। जैसे हमने ट्रैक्टरों के पीछे देखा होगा कि जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि उसमें एक पीछे इस टाइप से ये लगा होता है, ये ट्रैक्टरों के पीछे लगा होता है और इससे क्या होता है खेत की जुताई होती रहती है। लेकिन ये जो आप देख पा रहे होंगे ये पाइप, ये ऊपर का पाइप, ऊपर के पाइप जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसमें यहाँ से बीज डाली जाती है, यहाँ से बीज डाली जाती है। और ये बीज आती कहाँ है, ये बीज आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये बीज यहाँ आती है, इन पाइपों में जाती है। 3 पाइप आप देख पा रहे होंगे, 4 पाइप हैं। अब ये पाइपों में ये बीज यहाँ आ जाती है। उसके बाद ये बीज इसमें ट्रांसफ़र होती है। इस वाले में जो आप रेक्टेंगल टाइप में देख पा रहे होंगे इसमें बीज ट्रांसफ़र होती है और उसके बाद ये बीज इसमें आ जाती है। इसमें जो आप देख पा रहे होंगे लोहे का फाल है, इसमें बीज आके गिरती है। और जब खेत की जुताई होती रहती है इसमें बीज डालते तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कि इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वली डिस्टेंस पे है। इसमें यही कह रहा है कि इसमें समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इसमें जितना गहराई ये है उतना गहराई ये भी है और इतना भी इसमें डिस्टेंस भी है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीजों मिट्टी द्वारा ढक जाए। अब इसमें ये होता है कि इसमें अपने आप बीज गिरती रहती है और अपने आप इसमें मिट्टी से वो अपने आप को ढकता रहता है। अब ऑटोमेटिकली इसमें ढक जाता है तो उसमें चिड़िया बैठ के उसमें बीज को खा नहीं सकती, क्योंकि इसमें अंदर बीज चला गया है। अब उसमें चिड़िया खा नहीं सकती, इसमें चिड़िया को भी सुरक्षा मिलती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे कि पहले बैलों की मदद से करते थे, उसमें टाइम लगता था। लेकिन अब सीड ड्रिल मॉडर्न टाइम आ चुका है, उसमें जल्दी हो जाता है। तो श्रम और समय, श्रम का हो गया मतलब मेहनत हो गया, और समय आपको पता ही है टाइम की बचत होती है और मेहनत भी कम लगती है। फिर यहाँ पे दूसरा टॉपिक है 1.5 खाद एवं उर्वरक मिलाना।
तो ये जो हमारा टॉपिक है खाद एवं उर्वरक मिलाना, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, जिससे कि वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।